धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ एकांत में से गुजरता हुआ दोस्तों, और इतनी शांति है कि यहाँ तो पंछियों की भी आवाज़ नहीं है। ये देखिए, अब दोस्तों मैं यहाँ से जाऊँगा। ये देखिए, ये देखिए इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ। यहाँ चढ़ाई और भी ज़्यादा है। ये जो हमारे कैमरे हैं यह असलियत के बारे नहीं बता सकते दोस्तों। ये देखिए, पगडंडी से जा रहा हूँ। चारों तरफ पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं, पत्ते इनके झड़ चुके हैं पतझड़ के सीज़न के कारण। और ये देखिए, वाटर सप्लाई की जो लाइंस हैं उनका जाल बिछा हुआ दोस्तों। देखिए, अब नीचे का व्यू देखिए। ऊंचाई पर आ गया हूँ मैं, और अभी तो मंजिल बहुत दूर है। लीकेज है पानी की यहाँ। ये देखिए, पगडंडी से होके मैं जा रहा हूँ। चढ़ाई बहुत है दोस्तों, लगभग 70 डिग्री की चढ़ाई होगी। ये देखिए किस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे का भी दृश्य दिखाएं। अब नदी ब्यास भी दिख रही है। ये हमारा छोटा सा बदायूं शहर, इसकी यहाँ इमारतें, और किसी समय यहाँ आज से 30-35 साल पहले कोई बिल्डिंग्स नहीं थी यहाँ पर। ये जो जहाँ बिल्डिंग बनी है वहाँ खेत खलिहान थे, बहुत उपजाऊ जगह थी दोस्तों। ये देखिए, ऊपर जाना मैंने, यहाँ जहाँ पेड़ है। अब आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि कितने यहाँ चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी मुझको। ये देखिए, लेकिन जहाँ इस चढ़ाई चढ़ने में चुनौती है तो मज़ा भी है दोस्तों, आनंद भी है। जब मैं सर्विस में रहा कोई 33 साल के लगभग, तो मुझे इन एक्टिविटीज़ पर पूर्णतः विराम लगाना पड़ा, क्योंकि जो मेरे जॉब की रिक्वायरमेंट थी वो मुझे इस बारे इजाज़त नहीं देती थी कि मैं ऐसे काम करूं, साहसिक गतिविधियों। क्योंकि मेंटल वर्क था, तो मेंटल वर्क तो आप जानते हैं कितना एग्जॉस्ट कर देता है। अगर मेंटल के साथ फिज़िकल हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लगभग 33 साल मैंने ना ट्रैकिंग की, ना ही हाइकिंग। ऐसे तो चलता रहा, ऐसा नहीं कि चलता ही नहीं रहा। जो शौकिया होती, जो एक आप शौक़ से करते हैं, आप प्रोग्राम बना के करते हैं, उस प्रकार की मैंने ट्रैकिंग और हाइकिंग नहीं की दोस्तों। ये देखिए, बहुत स्टीप रास्ता, और यहाँ आपने ध्यान रखना कि आपका बैलेंस बना रहे दोस्तों, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इम्बैलेंस हो गया, ये देखिए, अब यहाँ देखिए मेरी स्टिक गिर गई है नीचे। ये देखिए स्टिक गिर गई है, मुझे यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं जूम करके बताऊँगा।
ये देखिए स्टिक गिर गई है। अब मैं नीचे उतर के स्टिक पहले लेता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार की कई चुनौतियाँ आती हैं दोस्तों। किस प्रकार से लोगों ने यहाँ बॉटल्स वगैरह या लिफाफे वगैरह रखे फेंके हुए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। देखिए ये मेरी स्टिक है, मैंने उठा लिया इसको। ये देखिए दोस्तों, स्टिक मैंने उठा ली है। अब दोबारा फिर मैं चढ़ता हूँ चढ़ाई। बस यहाँ चढ़ाई चढ़ते हुए आपको संयम रखना है दोस्तों। अगर आपके पास संयम नहीं है तो नहीं चढ़ पाएंगे आप, क्योंकि रास्ता बहुत ही कठिनाई वाला होता है। और कई ट्रैक्स तो ऐसे होते हैं जहाँ जब आप ट्रैकिंग या हाइकिंग करते हैं तो आपके जो लेग मसल्स हैं या थाई मसल्स हैं वो दर्द देना शुरू करते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, पीड़ा होती है। तो उसके लिए फिर आपको मसाज वगैरह या गर्म पानी में अपने पाँव थोड़ा नमक डाल के उनमें रखना पड़ता है, तो फिर आराम मिलता है दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए अब पेड़ नज़दीक आता हुआ। वहाँ से मैं आपको एक एरियल व्यू बताने की कोशिश करूँगा। लगभग मुझे कोई 25-30 मिनट हो गए चलते हुए। ये देखिए, अब यहाँ से इन पत्थरों से मुझे गुजरना पड़ेगा। काफ़ी बड़ा स्टेप है यहाँ। ये देखिए, मैं थोड़ा कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि स्टेप बड़ा है दोस्तों। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, यह एप्रिकॉट का है, खुमानी का। देखिए पत्ते झड़ रहे हैं इसके। और ये जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये सेब के हैं। ये जो मैंने रूट अपनाया है, हाइकिंग रूट जो है उसके साथ लगे हुए हैं। ये पगडंडियों में से गुजरा हूँ मैं। ये देखिए सेब का बगीचा। और जैसे कि गांव में होता है, खेतों की बीड़ों में से रास्ता बनता है, तो यह जो रूट है ग्रामीण इसको यूज़ करते हैं, तो मैं भी इसको हाइकिंग के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए, ये देखिए बगीचा। और मैं बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे जो यहाँ के किसान या बागवान हैं, वह पारंपरिक खेती को छोड़ के फल पौधों पर ज़्यादा आश्रित हो रहे हैं। पहले इन्हीं खेतों में मक्की, गेहूँ और पल्सेस वगैरह उगाया करते थे, लेकिन अब देखिए बंजर पड़े हुए हैं यहाँ, क्योंकि लोग अब मेहनत नहीं करना चाहते। अब जो कृषि है उसमें पैसा कम है और जो हॉर्टिकल्चर है उसमें पैसा ज़्यादा है। तो स्विच है एक कृषि से हॉर्टिकल्चर की तरफ। ये देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा कि वो बहुत ऊंचा हेलीकॉप्टर, नहीं दिखा पाऊँगा, बहुत ऊंचाई पर है। और देखिए धीरे धीरे मैं इन खेतों के मेड़ों से ऊपर चढ़ता हुआ।
ये देखिए, अब ये देखिए ऊंचाई बढ़ती हुई, हेलीकॉप्टर जा रहा है, शायद आप भी आवाज़ सुन सकते होंगे। और बहुत सुंदर दृश्य बनते जा रहे हैं जैसे जैसे हाइट पर मैं जा रहा हूँ। यही पहाड़ों की विशेषता है कि हर मोड़ पर आपका नया दृश्य। ये देखिए, यहाँ से अब आप, मैं जूम करके 4 लेन बताऊंगा आपको, कितनी सुंदर लग रही है देखिए। और ये कुल्लू शहर दिखाई पड़ रहा है यहाँ से, बिल्डिंग्स, और सामने पहाड़ी रोहतांग पास की वो जो ऊंची दिख रही है। बर्फ़ पड़ी है, तो जितनी बर्फ़ पड़नी चाहिए उतनी नहीं है, क्योंकि ड्राई स्पेल चला हुआ है। ये देखिए, इस संकरी रास्ते से मैं, पगडंडी से मैं गुजरूंगा दोस्तों। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी स्टीप है यह। तो मैं यहाँ कैमरा बंद करता हूँ क्योंकि गिरने का खतरा है। दोस्तों, इस पगडंडी से मैं देखो ऊपर चढ़ा हूँ। ये देखिए, दोनों तरफ ब्रांचेस हैं पेड़ों की, और बीच में से क्राउल करता हुआ बच्चा निकला। और देखिए, अब यहाँ जो पगडंडी है, बीड़ है, इसमें अब इन्होंने अनार के पौधे लगा लिए दोस्तों। देखिए, नई सोच। यह नाशपाती का पौधा है दोस्तों। देखिए, ये पूरा बगीचा तैयार कर लिया इन्होंने। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, 4 लेन देखिए। अनार के बगीचे में से मैं गुजरा हूँ दोस्तों। ये देखिए, अब रास्ता मुझे खुद ही निकालना पड़ रहा है, क्योंकि जो रास्ते की ट्रेसेस हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। और अब देखिए कहाँ से मैंने चढ़ना ऊपर के लिए, तो काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क है दोस्तों। देखिए, अब मैं रास्ता देखता हूँ कहाँ से पगडंडी है, क्योंकि बरसात हुई है तो जो पगडंडियाँ थी वो नहीं दिखाई पड़ रही।